अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आप जानते हैं इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पहले जराए मवासलात के जो थे वो डिफरेंट थे। इस वक्त अगर आप दुनिया में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और चीजें देखना चाहते हैं तो आप एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया को विजिट कर सकते हैं। जनाब, आप दुनिया में कैसे घूम फिर सकते हैं और दुनिया से कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसकी कड़ी आज हमारे साथ उस्मान अली खान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है और 1 लाख रुपया फ्रीलांसिंग के जरिए कैसे कमाया जा सकता है। इस तरह के दिलचस्प सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा उस्मान अली खान साहब। जी तो नाज़रीन, हम बात करते हैं उस्मान अली खान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान के लिए वक्त दिया। वेलकम। सर, मुझे ये बताएं कि आपका ये सफ़र कैसा रहा। आपने सबसे पहले क्या किया और आज इस वक्त आप ट्रेनर हैं और 500 से ज़्यादा बैचेस आपके यहाँ से ट्रेन होके जा चुके हैं। तो आपका अपना सफ़र कैसा रहा? जी बेसिकली अगर हम इस ट्रेनिंग के हवाले से बात करें कि इसमें हम कैसे आए और हमने ये कैसे शुरू किया, तो बेसिकली जैसे कि एक हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ऐसा काम करे कि उसमें कोई कंट्रीब्यूशन हो, वो कुछ कर सके, दूसरों के लिए कुछ कर सके। तो इस हवाले से जो हमने वर्किंग की है उसके अंदर हमने देखा कि 2 तरह के हमारे पास तबकात हैं। एक वो हैं जो लोगों की तरबियत के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी वो ज़्यादातर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोगों की तरबियत की तरफ माइल करने के लिए एक्टिविटीज़ कर रही हैं। और लेकिन हमने देखा कि वो बहुत सारे लोग तरबियत याफ्ता तो हो जाते हैं, करैक्टर बिल्डिंग तो हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग वीक होते हैं, जहाँ उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ हमने उन लोगों को देखा कि जो जिनका सारा फ़ोकस ही जो मादियत परस्ती है, वो पैसा कमाना है, वो सारी चीज़ें हैं, और वो उस तरबियत से और उस उन चीज़ों से वो नाआशना है और उनसे दूर है, तो इनके यहाँ भी एक कमी नज़र आती है। इसको फ़िल करने के लिए जो एसीटी है, बेसिकली हमारा जो स्लोगन है वो है ब्रिजेस द गैप्स, कि जो गैप्स हैं उनको ब्रिज किया जाए। तो हमने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग की और हमने रिसर्च की और हमने ये फाइंड आउट किया कि बेसिकली कामयाबी के लिए दो ही और दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले 80% जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इस वजह से हैं कि ना वो उनकी डेवलपमेंट ऐसी ग्रोथ नहीं होती कि ना वो प्रॉपर जॉब कर सकें, ना वो इस काबिल होते हैं कि वो बिज़नेस कर सकें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपने देखा है और आप जानते हैं कि तमाम टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मैं ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो जस्ट नॉलेज बेस्ड डिग्रीज़ होती हैं, प्रैक्टिकल जो है एक्सपोज़र उनको नहीं मिलता, प्रोसेस से उनको नहीं गुज़ारा जाता, लिहाज़ा ना वो बिज़नेस के काबिल होते हैं, ना वो प्रॉपर जॉब के काबिल होते हैं। तो बिल्कुल पहली चीज़ है, इस वजह से फिर वो नेगेटिव और डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं, और 80% प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अब बिल्कुल। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपको ना तो बड़ी डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा चाहिए, ना आपको पैसा चाहिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए एक ही चीज़ चाहिए जिसे आप कहते हैं स्किल, कि आपके पास स्किल हो जिसके ज़रिए आप उस चीज़ को कर सकें, पहली बात। और दूसरा जो 20% मसाइल हैं वो चाहे करैक्टर के हैं, चाहे वो माशरती हैं, चाहे वो लड़ाइयाँ झगड़े फितना फसाद जो को आपको माशरे में नज़र आता है, इसका ताल्लुक है तरबियत के साथ। ठीक है? तो बिल्कुल। अगर आप उनको स्किल के साथ उनकी तरबियत कर लें, उनको उनको अपने इमोशंस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल सिखा दें, तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं कि अब उनके पास स्किल है, वो अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं, और उनकी अच्छी तरबियत है, ना वो किसी के लिए मसाइल पैदा करेंगे, ना वो खुद बुराइयों में, गुनाह में और बुरी चीज़ों की तरफ जाएँगे। तो ये 2 ही चीज़ें थी जिनका होना ज़रूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसीटी कई सालों से इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहा है। हमने लोगों को स्किल के लिए वो सारी ऑप्शंस दी हैं जो आज आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, कि बिल्कुल। वो घर बैठ के बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे जो है वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं, और फिर तरबियत का एक पूरा सिस्टम दिया है कि जिसके अंदर उनको ट्रेन करके इस काबिल बनाया जाए कि एक बेहतरीन शहरी, क्योंकि कोई भी कौम तरक्की तब करती है जहाँ बहुत बड़ी मेन पावर नहीं होती, बल्कि वहाँ पे प्रोफेशनल एंड ट्रेंड पावर होती है। तो आपके पास मेन पावर तो बहुत है, उसको आप प्रोफेशनल बनाते जाएँ, उसको आप ट्रेंड करते जाएँ, तो आपकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर है, और आपका सबसे बड़ा वेपन ही यही है कि इसके ज़रिए आप यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज़ देकर दुनिया से इतना आप ज़र-ए-मतलब पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं कि शायद ये अभी भी आप देखते हैं कि हम फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है। अभी तो चंद वाह! लाख लोग हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल अगर ऐसा। इसको बड़े लेवल पे किया जाए, तो ये बहुत कुछ हम इसमें कर सकते हैं। सर जी, मुझे ये बताएं कि आपके इदारे में क्या-क्या कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या होता है? थोड़ा-सा इसके बारे में। बेसिकली हमारे दोनों चीज़ें हम फ्रीलांसिंग भी करवा रहे हैं, और फ्रीलांसिंग के अंदर 3 चीज़ें हम करवाते हैं। सबसे पहले कोई स्किल देते हैं,
स्किल के साथ हम जब स्किल आ जाता है तो उनको जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर उनकी प्रोफाइल्स वगैरह बनानी है और जहाँ से उनको क्लाइंट मिलना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके बगैर वो नहीं चल सकते, वो कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्किल्स हैं। उनको वो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेलिंग स्किल्स और वो सारी प्रपोजल और वो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने काम लेना कैसे है। तो ये तीन बिगनर्स के लिए तीन कोर्सेज हैं। अब वो जो स्किल है मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं लोग, क्योंकि ये कॉमन है, सब हर कोई कर सकता है। अदरवाइज़ इसमें वो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया कर सकते हैं, वो जो है कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, वो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कि इन स्किल्स के अंदर हम एसईओ वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर ई-कॉमर्स के अंदर आ जाएँ तो ई-कॉमर्स के अंदर अमेज़न की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग मौजूद है, प्रॉक्सी मार्केटिंग की ट्रेनिंग मौजूद है, एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग मौजूद है, वो इसके ज़रिए। और साथ अपवर्क होता है जिसके ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बना के वो अपनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये मतलब कि स्किल्स प्लस प्लेटफ़ॉर्म प्लस बिज़नेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। सर मार्केट में हम देखते हैं कि एमबीए किए हुए लड़के, एमफिल किए हुए लड़के, पीएचडी किए हुए जवान वो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। नौकरी गवर्नमेंट की तो है नहीं, बल्कि अभी एक स्टेटस मैंने पढ़ा था कि खान साहब ने कहा था कि जिसने अपने आप को हमेशा के लिए ग़ुलाम बनाना हो वो सरकारी नौकरी कर ले, और नौकरियां वैसे भी नहीं हैं। तो जवानों के खर्चे भी बहुत हैं, घरों के खर्चे भी बहुत हैं। तो आज के दौर में अगर कोई 1 लाख रुपया कमाना चाहता है तो उसे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम जैसे कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है दोनों तरफ का। हम कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं और हम एकेडेमिया में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो कहते हैं भई ये बच्चे इतने फ्री हो रहे हैं, इतने हमने तैयार किए हैं, आगे जॉब नहीं है। जब कॉर्पोरेट वालों से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हम ढूँढ-ढूँढ के थक गए, हमें बंदा ही नहीं मिलता। हम कहते हैं ये वाह! जो फ्री हो रहे हैं, कहते हैं ये हमारे किस काम के? ये अच्छा। तो रट्टा लगवा लगा के 6 पेपर पास करके आ गए, इनको तो एबीसी नहीं पता बिज़नेस की। हमारी जो रिक्वायरमेंट है जॉब करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, उनकी तो खबर ही नहीं है इनको। और टीचर वो पढ़ा रहे हैं बेसिकली कि जो खुद बिज़नेस से और इन चीज़ों से ना आशना है, ठीक है? तो एक गैप है असल में, कि जो हुँ। अब वो कहते हैं हम 6 बंदे हायर करने के लिए 6-6 हज़ार के इंटरव्यू करते हैं। जब हम इन स्किल्स की बात करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप हमें ऐसे लोग प्रोवाइड करें, हम लेने के लिए तैयार हैं। तो हम इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के साथ मिलके एसीटी का एक एग्रीमेंट है और हमने एक सेंटर डेवलप किया है जिसके ज़रिए हम जो है वो इनको लिंक कर रहे हैं कि भाई जो मार्केट की डिमांड है वो पढ़ाई जाए और हुँ। वो चीज़ें दी जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है जो आपने कहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि मैट्रिक, मैक्सिमम मैट्रिक तक जब एक बच्चा पहुँचता है तो उसके बाद उसको घर वालों पे हरगिज़ डिपेंड नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स को स्पेशली मैं कह रहा हूँ, उसके इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं करेंगे तो वो बहुत नुकसान में होंगे, क्योंकि आज के दौर में बच्चे का जो माइंड है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, मोबाइल उसके पास है, इंटरनेट उसके पास है। अब आपकी मर्ज़ी कि वो उस मोबाइल पे वो गेम्स खेले, पबजी खेले, वो जनाब वो चैटिंग करे, वो वीडियोस देखे, वो अपना फ्यूचर बर्बाद करे उस मोबाइल के ज़रिए, या फिर उस मोबाइल को एज़ अ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उससे अर्निंग करे। आप जब भी क्लिक करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, आप जितने क्लिक करते हैं इससे उनको अर्निंग होती है, वाह, ठीक है? वाह, वाह! और वही ऐप ये भी आप कर सकते हैं कि भाई अपना कंटेंट अपना वहाँ पे आप ले आएँ कि लोग क्लिक करें तो आपकी अर्निंग हो। क्या बात है! ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आप नौजवानों को राइट डायरेक्शन में ये चीज़ें नहीं देंगे तो वो इसी का मिसयूज़ करेंगे। जब इनको ये दे देंगे तो वो मिसयूज़ से भी बच जाएँगे और वो अपनी अर्निंग भी करेंगे और अपनी उनकी डेवलपमेंट। हमारे पास बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं, 9th के बच्चे हैं, 7th के बच्चे हैं, मैट्रिक के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, जो अमाउंट आप बता रहे हैं 1 लाख, 1 लाख प्लस वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। कैसे कर रहे हैं? सिर्फ छोटा-सा एक स्किल ले लें, छोटा-सा स्किल ले लें और उसकी सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करना शुरू कर दें। जैसे कि? जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, जैसे कि जो है वो, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल के बच्चे इस तरह की चीज़ें, सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, राइटिंग वगैरह इनके लिए टफ होगा, तो ये काम सीख के फाइवर के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी अपनी कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें। और उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट से इनको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो फिर एक एक दो दो क्लाइंट भी अच्छे मिल जाएँ तो वो पर मंथ इनको अच्छा खासा पे करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत एक दफ़ा करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी कहते हैं कि बेरोज़गार हैं, ये 3 से 6 माह अच्छे तरीके से अपने ऊपर लगा लें तो ये इनका फाइनेंशियल मैटर सॉल्व हो सकता है। और स्पेशली ख़वातीन का जो घर में बैठी हैं, जिनको बाहर नहीं जाना चाहिए और घर में रहते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। सर ऑनलाइन अर्निंग के लिए कितने महीने में कोर्स आप करवाते हैं और उस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें करवाते हैं?
और 6 महीने के बाद कंफर्म अर्निंग शुरू हो जाती है? देखें, हम करवा रहे हैं जो बिगिनर्स के लिए है ना, वो 2.5 से 3 माह में करवा रहे हैं। ठीक। उसमें फ्रीलांसिंग में मैंने बताया, उसमें स्किल भी बताया, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स भी बताया, ठीक है। बाकी कंफर्म किस चीज़ की चीज़ छोटी है, ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक एक ही क्लास पढ़ा रहे हैं आप MBA की, और उसमें एक टॉप कर रहा है और एक फेल हो रहा है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, हमारे पास 3 तरह के लोग आते हैं। पहला तबका वो होता है जो खुद इंटरेस्टेड होता है। मैं उनको कहूँगा वो लोग करें जिनको दिलचस्पी हो, नंबर 1। नंबर 2, वो मेहनत करने वाले हों, मुश्किलात हालात चीज़ों को फेस करने वाले हों। वो इस फल के ऊपर नज़र ना रखें, उनको पता हो कि पहले बीज लगाएंगे, वो निकलेगा, दरख्त बनेगा, फिर फल लगेगा। वो सिर्फ आते हैं फल खाने के लिए, और वो आते हैं कोई ऐसे बटन शॉर्टकट पता चले कि दबाएं और डॉलर आना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई साइंस नहीं होती। आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब पहला तबका वो है जो इस लेवल का है, और वो ड्यूरिंग कोर्स उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्या बात है। ठीक है। दूसरे वो हैं जो बेसिकली कोर्स करने के बाद जो कमी बेशी होती है उसको पूरा करते हैं, उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तीसरे वो हैं जिनकी कभी भी नहीं होती, वो फॉलो ही नहीं करते, वो चीज़ें बनाते ही नहीं हैं, वो काम ही नहीं करते। ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू कि भाई आप मतलब कि कितना, मतलब कि उसके अंदर डिटरमिन्ड है, आपकी इंटरेस्ट कितनी है, उस हिसाब से। अब इसी तरह अर्निंग कितनी होगी, वो लोग लाखों भी कमा रहे हैं, मिलियन में भी कमा रहे हैं, हज़ारों में भी कमा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे। अगेन आपके ऊपर है। जैसे मार्केट में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सारे एक लेवल पे नहीं होते, वो आपकी अपनी मोटिवेशन, आपकी इंटरेस्ट, आपकी वर्किंग, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका इदारा कहाँ पर है और इदारे की टाइमिंग क्या है? बेसिकली हमारा इदारा फिज़िकली मुस्लिम टाउन मोड़ लाहौर पर है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं अभी। और बाकी क्योंकि हम ऑनलाइन अपनी सारी सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अगर अभी भी आप कहेंगे तो इस वक्त बेल्जियम से, UK से, सऊदी अरब से, कतर से, अफ़गानिस्तान से इवन हमारे स्टूडेंट हैं, और पूरे पाकिस्तान से हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। तो टाइमिंग हमारी 10 से शाम 8 साढ़े 8 बजे तक की टाइमिंग है। पूरा दिन हमारी ये ट्रेनिंग्स होती हैं यहाँ पे। सर, हमारे पाकिस्तानियों को, यूथ को, जवानों को आज के सेशन के हवाले से, आज के इस इंटरव्यू के हवाले से, जो फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है, क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, सिंपल सी बात मैं यही कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला ने आपको जो पोटेंशियल दिया, जो टैलेंट दिया, वो इसलिए दिया है कि आप अपने लिए नहीं, आप लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। एक वो छोटा सा बिच्छू होता है, ये 30-50 ग्राम का, काले रंग का। इस वक्त वो 50 से 60 लाख रुपए में बिक रहा है। उसकी वजह यही है कि जब पता चला कि इसके अंदर जो मौजूद जहर है वो जहर नहीं है, असल में उससे वो वैक्सीन तैयार होती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है। तो वो करोड़ों में बिच्छू बिक रहे हैं। तो अगर एक बिच्छू के अंदर का पोटेंशियल पता चल गया है और उसका सही यूज़ हो गया है, तो एक बिच्छू की कीमत करोड़ों में चली गई है। तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क्या पोटेंशियल रखा हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए रखा हुआ है, लेकिन हम सारी ज़िंदगी उसका इस्तेमाल नहीं करते, और वो सारे का सारा वैसे ही पैक लेके हम दुनिया से चले जाते हैं। अब वो कैसे बाहर आएगा, वो कैसे यूज़ होगा, वो कभी भी नहीं होगा जब तक आप उसको कोई बड़ा गोल नहीं देंगे। जो आपके अंदर मोटिवेशन है, जो आपके अंदर एनर्जी है, जो आपके अंदर पावर है, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो सब कुछ नेमतें अल्लाह ने आपके अंदर दी हैं, वो यूज़ ही तब होंगी, माइंड ओपन ही उनको तब करेगा जब उसके सामने बड़ा मकसद होगा। आपका बड़ा मकसद, आपकी बड़ी डिटर्मिनेशन आपके अंदर की चीज़ों को एक्टिवेट करती है और आपसे बड़े बड़े काम करवाती है। और उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए आप कामयाब लोगों को पढ़ें, बड़े लोगों को पढ़ें, उनको देखें, उनको सुने, सक्सेस स्टोरीज की तरफ जाएं, जो आपके अंदर मोटिवेशन और तहरीक पैदा करेंगी। अगर माहौल नेगेटिव बना के रखेंगे तो वो आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन कर देंगे और आपको किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो आप इरादा कर लें, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप ना करना चाहें, कोई आपसे करवा नहीं सकता। जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ थे उस्मान अली ख़ान साहब। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और आपने इनकी बातें सुनी। यकीनन ये वाली वीडियो आपके माइंड को और आपकी लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देगी। आप सर के इदारे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुस्लिम टाउन मोड़ पर, और अगर वेबसाइट को आप विज़िट करना चाहते हैं तो ACT उस्मान अली ख़ान साहब आप लिख कर आप विज़िट भी कर सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेगा सक्सेस पाकिस्तान को आप सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और उस्मान खान साहब को इजाज़त दें इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।